मैं आकर के शिफ्ट करूंगा। तो मेरे पास टाइम कितना मिला, 1 वीक का टाइम मिला। और एज अ, क्योंकि मेरे को ये घर पसंद है और ओनरशिप को कंफर्मेशन देना है, तो मैं इनको क्या दे दूंगा, एक कोई भी एक अमाउंट। मान लिया कि मैंने इनको बोला ठीक है ये मेरा 1000 रुपए एज अ टोकन, एज अ टोकन। आप सभी ने सुना होगा, सभी ने देखा होगा कि अगर हम कोई चीज को बुक करते हैं, रिजर्व करते हैं, तो हमें एक टोकन अमाउंट देना रहता है। क्या देना रहता है, टोकन अमाउंट। इस टोकन अमाउंट को स्टॉक मार्केट की भाषा में क्या बोला जाता है, प्रीमियम। गाइस नोट कर लीजिएगा कि स्टॉक मार्केट की भाषा में इस टोकन को क्या बोला जाता है, प्रीमियम। ये ऑप्शंस में है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने इनको 1000 रुपए प्रीमियम दे दिया। अब मैं दूसरे घर पे गया, दूसरे घर पे मैंने सब कुछ देखा, मेरी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसमें से 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई, तीसरी नहीं हुई, मैंने छोड़ दिया। अब मैं तीसरे घर पे गया, तीसरे घर पे गया तो मेरा जो रिक्वायरमेंट था वो सारा कुछ सेटिस्फाई हो रहा था, ठीक है, मेरी तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो मुझे बेनिफिट मिल रहा था, वो मिल रहा था कि ये घर मेरे को 8000 का ही पड़ रहा था। ये मेरे को 10,000 का पड़ रहा था, ये मेरे को 8,000 का पड़ा। नाउ मैं क्या हूं, मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं क्या हुआ, ऑप्शन बायर, क्योंकि मैं बाय कर रहा हूं इसलिए मैं ये इतने सारे ऑप्शंस है। और ये सारे कौन हो गए, सेलर, क्योंकि इनको अपने घर बेचने हैं, रेंट पे देना है। तो ये सारे कौन हो गए, सेलर, ठीक। तो बायर एंड सेलर, मैं बायर हूं बाकी सब सेलर है। तो अब एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि मैंने पहले वाले में 10,000 का मैंने देखा, मुझे सब कुछ पसंद लगा, मैंने उसको 1,000 रुपए दे दिया। अब अब सिनेरियो 1 देखिए। अब अगर फर्स्ट सिनेरियो क्या होता है कि मेरे पास, मैं क्या करूंगा, 1 वीक का मेरे पास टाइम है, या तो मैं 1 वीक के अंदर अंदर जाकर के शिफ्ट कर लूंगा, 1 वीक के अंदर मैं जाऊंगा शिफ्ट कर लूंगा, बाकी का जो 9,000 है मैं दे दूंगा, ठीक। और मैंने पोजीशन ले लिया। इन केस अगर मैंने पोजीशन लिया तो मैंने तो 1,000 रुपए दिया था, एंड 1 वीक के अंदर अंदर मान लीजिए कि ये जो प्रॉपर्टी का रेट है 10,000 से 20,000 चला गया। ये जो प्रॉपर्टी का जो रेट है, क्योंकि इतना ज्यादा डिमांड आया कि इस प्रॉपर्टी का जो रेट है वो चला गया कितना, 20,000 रुपए। मैंने कितना दिया था, मैंने तो सिर्फ 1,000 रुपए दिया था एज अ टोकन। कितने में हमने बात किया था, 10,000 में। तो क्या, अब आप लोग मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि मुझे ये घर 10,000 में मिलेगा या 20,000 में मिलेगा। प्लीज चैट बॉक्स में रखिए 10, 20। हरी अप गाइस, प्लीज थोड़ा सा जल्दी। जी हाँ, आप सभी सही हैं, एकदम सही सही सही, थैंक यू थैंक यू। नहीं नहीं अवकाश जी, नहीं 20 में नहीं मिलेगा हमें, हमें ये मिलेगा 10 में ही। क्यों, क्योंकि जो 10,000 में हमारी डील हुई है ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने पे बना है, 10,000 पे। मैंने उनको क्या दिया, टोकन दिया है, ये बोल के कि मैं 1 वीक बाद आऊंगा, मैं आपको 9,000 दोबारा दूंगा और मैं ये घर में पोजीशन ले लूंगा, मैं ये पोजीशन ले लूंगा। अगर उस प्रॉपर्टी का रेट मान लीजिए 20,000 की जगह 5,000 हो जाता तो क्या होता, तो भी मुझे वो 10,000 में ही लेना रहता ना। वहां पे मेरी ऑप्शन होती कि या तो मैं लूं या छोड़ दूं, वो दूसरा सिनेरियो। लेकिन पहला सिनेरियो मैंने क्या बोला कि रेट प्रॉपर्टी का ऊपर बढ़ गया, 20,000 गया, तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो प्रॉफिट हुआ ना। मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 10,000 मेरा बच गया। मुझे ऑप्शन में कितने का प्रॉफिट हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ ना, कितने का, 10,000 का। क्यों, क्योंकि मेरे को ये 20,000 का घर 10,000 में ही मिल गया। उस प्रॉपर्टी का रेट आज की डेट में जब मैं लेने गया तब 20,000 हो गया था, लेकिन मुझे वो 10,000 में ही मिल गया क्योंकि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही बुक कर लिया था, 1 वीक पहले ही। और सेलर के लिए ये क्या हुआ, सेलर के लिए क्या हुआ, लॉस, क्योंकि उसकी 20,000 की प्रॉपर्टी थी और उसको कितने में देनी पड़ रही है, 10,000 में। इज इट क्लियर गाइस, पहला सिनेरियो समझ में आया। प्लीज चैट बॉक्स में यस नो कुछ रिस्पॉन्स कर दीजिए ताकि मैं एक्टिव रहूं। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, थैंक्स गाइस। नाउ अब हम आते हैं दूसरे दूसरे सिनेरियो के ऊपर, ठीक है। दूसरा हमारा सिनेरियो क्या बोलता है कि बॉस मान लीजिए कि 1 वीक बाद इस जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का प्राइस हो जाता है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। ये वाला चीज तो क्लियर हो गया। हाँ, जो दूसरा सिनेरियो हमारा बनता है उस वाले सिनेरियो में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा प्रॉपर्टी जो मैंने लिया था 1,000 रुपए दे करके, और उसकी जो प्राइस थी वो 10,000 रुपए थी, वो क्या हो गई, 1 वीक बाद
जो ये 10,000 की प्रॉपर्टी थी ये हो गई 5,000। कितनी हो गई? 5,000। मैंने तो 1,000 रुपए दिया था टोकन, ठीक है। मैंने कितना दिया था? टोकन 1,000 दिया था। अब ये प्रॉपर्टी का रेट कितना हो गया? 10,000 से 5,000। 10,000 से कितना हो गया? 5,000। तो अब मैं क्या करूंगा? अच्छा आप बताओ, मुझे प्रॉपर्टी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर कौन बोलता है कि लेना चाहिए, लेना चाहिए तो प्लीज से बाय, बी बाय। और जो बोलते हैं नहीं नहीं लेना चाहिए तो वो बोल दे एन ओ, नो। ग्रेट ग्रेट, सही सही, ग्रेट। काफी सारे लोग बाय भी बोल रहे हैं, काफी लोग नो भी बोल रहे हैं, काफी लोग सेल भी बोल रहे हैं। ग्रेट, ठीक है। सो गाइस, अगर मैं ऑप्शन की तरह मैं सोच रहा हूं तो ऑप्शन क्या होता है? बेसिकली मेरे पास ऑप्शन है ना। जब मेरी ये प्रॉपर्टी की वैल्यू 5,000 है तो मैं 10,000 में जाकर के क्यों खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा ना। मैं क्या बोलूंगा? भाई नहीं होगा। मेरा कितना लॉस होगा? मैक्सिमम 1,000 का जो मैंने दिया है, जो मेरा प्रीमियम है, जो मेरा टोकन है। मैं एक वीक बाद नहीं जाऊंगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या सेलर आके मेरे को कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा कितना मैक्सिमम लॉस हुआ? मेरा लॉस हुआ 1,000 का। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी 20,000 की हो जाती तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? 10,000 का। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्शन। ऑप्शन में क्या रहता है कि ऑप्शन में आपको सिर्फ एक प्रीमियम देना रहता है, एक टोकन देना रहता है और आपको चूज करना रहता है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा सभी को ही। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप बाय कर रहे हैं ऑप्शन को, तो बायर के लिए क्या होता है? बायर के पास बायर के पास क्या होता है? बायर के पास राइट होता है। क्या होता है? बायर के पास राइट होता है कि या तो मैं लूंगा या नहीं लूंगा, ये मेरी राइट है। अगर वो प्रॉपर्टी 5,000 की मिल रही है 10,000 की जगह, मैंने 1,000 दिया तो मैं नहीं जाऊंगा लेने के लिए, मेरा 1,000 का लॉस है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी 20,000 की हो गई है तो मैं जाके अगर क्लेम करता हूं तो मुझे सेलर मना नहीं कर सकता कि नहीं सर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो 20,000 की हो गई है, गलत, उसको देना ही पड़ेगा 10,000 में, क्योंकि ये बायर का राइट है, वो जाके अपने राइट को क्लेम कर सकता है। क्लियर? वहीं पे जो सेलर होता है, सेलर क्या होता है? सेलर के पास राइट नहीं होता, सेलर के पास क्या होता है? सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है। सेलर के पास क्या होता है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब कि उसके ऊपर प्रेशर है कि उसको देना ही देना है, वो हट नहीं सकता है। अगर वो चाहे मैं 20,000 का अगर प्रॉपर्टी हो गया है तो मैं 20,000 में जाकर के क्लेम करूंगा तो भी उसको बेचना होगा, अगर वो 5,000 का हो गया तो भी उसको बेचना होगा। तो सेलर के पास ऑब्लिगेशंस होता है, चाहे वो बायर साइड हो चाहे वो सेलर साइड हो। वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि बायर के साइड में कैसे रहेगा और सेलर के साइड में कैसे रहेगा। सो इतना क्लियर है कि बायर के पास राइट्स होता है एंड सेलर के पास ऑब्लिगेशंस होता है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में देखा कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है? 1,000 रुपए ही है ना जो मैंने दिया हुआ है उसको, इससे ज्यादा तो नहीं लेके जाएगा ना वो मुझसे। लेकिन सेलर का लॉस जो है वो क्या है? वो तो कुछ भी हो सकता है। पहला क्या था कि भाई 10,000 की प्रॉपर्टी थी, वो हो गई 20,000, तो उसका 10,000 का नुकसान हुआ। अगर मान लो कि ये 10,000 की प्रॉपर्टी 1,00,000 हो जाती तो उसका 80,000 का नुकसान, 90,000 का नुकसान। अगर ये 1 करोड़ हो जाता तो कितना होता? कोई बताएगा? अगर ये प्रॉपर्टी 1,00,000 1 करोड़ की हो जाती तो कितने का नुकसान होगा? चैट बॉक्स में अरे जल्दी सब कैलकुलेशन करने में लग गए। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई और उसमें से 10,000 अगर चले जाते हैं तो कितना बचता है? अरे वाह वाह वाह, सही 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 आंसर आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। आप सभी सही हैं, आप सभी सही हैं। मैं नाम नहीं लूंगा बट आप सभी सही हैं। ठीक है। सो गाइज, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बेसिकली कि बायर जो होता है ऑप्शन में, उसका जो लॉस होता है वो होता है लिमिटेड। क्या होता है? लॉस जो होता है वो होता है लिमिटेड। तो मैं इस चीज को आप लोगों को एक बार चार्ट पे दिखा देता हूं कि ये कैसे वर्क करता है ग्राफिकल फॉर्म में, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से लिख पाएंगे। आई होप आप सभी नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ मिटा दे रहा हूँ। यस डेफिनेटली आप लोग को रिकॉर्डिंग मिलेगी, नो डाउट, बट अगर आप लोग खुद से बना करके रखेंगे अपने नोट्स तो आपको ज्यादा सही रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि बायर
अगर बायर है तो फिर जो प्रॉफिट है एंड जो लॉस है वो कैसे काम करता है, एंड अगर मैं सेलर हूं तो कैसे रहेगा। तो अगर मैं बायर हूं तो प्रॉफिट क्या होगा, अनलिमिटेड। जैसा अभी मैंने पीछे बताया था ना कि मैंने टोकन दे दिया, घर मैंने कितने में टोकन दिया था 10,000 का, बट अगर वो 1 करोड़ का हो गया तो भाई मेरे तो न्यारे प्यारे हो गए ना, मैं तो करोड़पति बन गया। ठीक, तो मैं क्या हो गया, मेरा जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, बट वही अगर जो मेरा लॉस है वो क्या है, लिमिटेड है। अगर वो 10,000 की प्रॉपर्टी अगर 5,000 की हो जाती तो मुझे सिर्फ 5,000 देना था। इज इट क्लियर। सेम ऑन दी अदर साइड सेलर, सेलर के साइड में क्या है, सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड होता है, सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड होता है, बट जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। वो लॉस क्या होता है, वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, स्पेशली ये कॉन्सेप्ट ऑप्शन में ही वर्क करता है कि ऑप्शन बायर का प्रॉफिट लिमिटेड अनलिमिटेड होता है, लॉस लिमिटेड होता है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट लिमिटेड होता है एंड लॉस अनलिमिटेड होता है। इज इट क्लियर गाइस, इज इट